नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। स्टेट मेरिट के छात्र हमारे पीछे मौजूद है। आप देख रहे होंगे पिछली बार भी ये लोग मांग रखे थे और आज भी मांग रख रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं। कई दर ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं। पूरा दिन गांधी मैदान में इनका जीवन व्यतीत हो रहा है, बिना खाए पिए। कई जिलों से आते हैं, कई दूरियां तय करके आते हैं और आर्थिक तंगी भी इनको परेशान कर रखा है। आज आप हमारे सामने देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी, इनकी मांग है कि सरकार इनकी नियुक्ति पत्र दे और इनकी जो समस्या है उसको दूर करे। हम इनसे बात करेंगे, दिखाएंगे। अब कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि बिहार बोर्ड के पास, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास, वहाँ पर भी नॉन मेरिट और मेरिट की लड़ाई को लेकर परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं उतरे हुए थे, मांग कर रहे थे। हालांकि उसमें कहा-सुनी हुई प्रशासन के बीच में और छात्रों के बीच में। फिर मामला क्या हुआ, और यहाँ भी सेम उसी मांग को लेकर, नियुक्ति पत्र को लेकर ही सभी लोग बैठे हुए हैं। हर दिन शिक्षा विभाग का चक्कर काटते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, ना कहीं रास्ता दिख रहा है। मांग को लेकर जानेंगे, इनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम आपके चैनल को बिहार न्यूज लाइव नेटवर्क को धन्यवाद देते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आनंद किशोर सर को, शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि गांधी मूर्ति के नीचे से ही हम लोग की फर्स्ट आंदोलन प्रारंभ हुई थी और इस दिन हम लोग ऐलान किए थे कि संविधान का पालन हो, हमारे नोटिफिकेशन का पालन हो, और इसके अकॉर्डिंग कल ये बातें सत्य हुई और नोटिफिकेशन का पालन करते हुए शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सहयोग से हम मेरिट में आए अभ्यर्थियों के बात को सुना गया और सर्टिफिकेट प्रदान की गई है, जो बिल्कुल संवैधानिक है। किसी तरह का इसमें कोई झोल नहीं है। नोटिफिकेशन को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। शिक्षा विभाग से एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। उस मिस्टेक के कारण जो नॉट मेरिट में कैंडिडेट आए वो भ्रम की स्थिति में चले आए और वे बार बार हंगामा करने लगे। अपने भीड़ तंत्र के दबाव में आकर के सरकार से कुछ अपनी मांग को पूरी करना चाह रहे, जो असंवैधानिक है। मेरा यह कहना है कि सरकार यदि सभी को रोजगार ही प्रोवाइड करना चाहती है तो सर्वप्रथम हम 30,675 जो मेरिट में आए कैंडिडेट हैं, हम लोग की बहाली की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दे, विद्यालय में हम लोग योगदान दे दे, या इसके पैरेलल आप उन लोगों की भी बहाली की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरिट कोई नॉन मेरिट नहीं, परंतु नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हुए बहाली को सुनिश्चित कर दे। सरकार के से हम लोग सदा आभारी रहेंगे। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि 6,000 उत्क्रमित विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमियां हैं। एक शिक्षक से विद्यालय चल रहे हैं। अब देखिए, अब मेरा सीधा सवाल है आपसे, अब सरकार से आप क्या मांग करना चाहता है? मुख्य चीज आप नियुक्ति पत्र का जो ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, हम लोगों को अब नियुक्ति पत्र प्रदान हो, तिथि दिया जाए कि इस दिन आप लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी से एक बार आप आग्रह कीजिए, जरूर आपका बात सुनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपके कार्यकाल में बिहार चरमो उत्कर्ष पर गया है और इसको और मेधावी बनाने के लिए और आप इसको उत्कृष्ट करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। हम तमाम 30,675 अभ्यर्थी जो ऊर्जा सड़कों पे अपनी दे रहे हैं, इस ऊर्जा को विद्यालय में देंगे तो बिहार की तरक्की की और 4 चांद लग जाएगा। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तमाम 30,675 अभ्यर्थियों की ओर से मैं यह कह रहा हूं कि हम लोग की बहाली की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर आप हमारा आभारी बने। क्या नाम हुआ आपका? सर राहुल कुमार। क्या मांग कर रहे हैं? सर हमारा मांग है कि सर जितने भी हमारे मेरिटधारी जो अभ्यर्थी बिहार में स्टेट में आए हैं सबको जल्द से जल्द नियोजन करवाया जाए सर। और हमारा किसी से लड़ाई नहीं है सर, जो हकीकत है उस सबके सामने है सर, पूरा बिहार के सामने में है कि हम लोग सर इतने मेहनत किए हैं सर, 2 साल 3 साल अपना पूरा सब कुछ लगा दिए दांव पर सर, है ना। कहीं भी सर इंडिया का कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है सर, रेलवे का निकले हो या बैंक का निकला हो, इसी के अकॉर्डिंग बहाली होती है सर, ना कि सर लास्ट में जो है सर उसको चेंज कर दिया जाता है। पूरा मैच हो गया सर, पूरा मैच फिनिशिंग है, उसके बाद जाके शिक्षा मंत्री बोल दिए कि नहीं फेल बराबर पास हो गया है सर। ये कहीं का नियम नहीं है सर, ये लीगल तरीके से कोई भी चीज़ नहीं होता है सर। कहाँ से आते हैं आप? हम सीतामढ़ी से आते हैं सर। यहाँ रहते हैं नहीं रहते नहीं है सर, हम लोग को मिट्टी अभी धरना प्रदर्शन हम लोग जाने वाले 25 तारीख मांग को लेकर। जी मांग को लेकर आते हैं सर। आर्थिक तंगी से गुजर सर इतना मेंटली टॉर्चर है कि सर गांव में एकदम ताना सुनना पड़ जा रहा है कि इसका शादी नहीं हुआ अभी तक, कि क्या करेगा अभी तक। सर हम लोग जैसे शिक्षित आदमी का ये हाल है सर, बिहार का यही लंबे टाइम से जी सर तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं सरकार से आग्रह कीजिए, सरकार से रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग को जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया में डाला जाए सर,
नियुक्ति पत्र दिया जाए सर। सर मेरा सरकार से बस एक ही मांग है कि सरकार ने जो विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया का पालन करते हुए जो कल सर्टिफिकेट जारी किया है और जिसमें मेरिट का जिक्र किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और वो 100% सही है। विज्ञापन में इस बात का वर्णन था कि रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा और जितनी रिक्ति होगी उतना ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जब मेरिट लिस्ट तैयार हो गया और मेरिट लिस्ट के अनुसार सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है तो इसमें कहीं भी कोई सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं है। इस पर सवाल उठाना गलत है, असंवैधानिक है। दूसरी बात, मैं सरकार से एक और मांग करता हूं कि सरकार विज्ञापन के अनुसार जो मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया है, हमें जल्द से जल्द अब नियुक्ति का तिथि का निर्धारण करे और हम सभी मेरिटधारी 30,675 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें और उसका जल्द से जल्द तिथि का घोषणा करें। और इसके लिए सर हम आपके चैनल के जरिए ऐलान कर रहे हैं कि 25 फरवरी को हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। वो अनिश्चितकालीन होगा और वहीं पे सब भूख हड़ताल सब होगा। देखिए, अपनी मांग के लिए फिर से एक बार धरना प्रदर्शन पर अनिश्चित काल के लिए जाएंगे। इससे पहले सरकार से हम भी आग्रह करेंगे कि इन युवाओं की जो आर्थिक तंगी आप देख रहे होंगे, जो इनकी समस्या है, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना भी झेल रहे हैं, इस समस्या से इनको निकाला जाए और सरकार जब तक नहीं चाहेगी ये समस्या में उलझे रहेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि प्लीज़ शिक्षा मंत्री जी और हमारे अपर मुख्य संजय कुमार जी, आप जो मेरिट लिस्ट का कॉलम जो लाए हैं, जो नोटिफिकेशन और कार्य किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। और मैं आनंद किशोर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन्हीं के टेबल से ये जो मेरिट का जो चर्चा हुआ था नोटिफिकेशन में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग तो मेरिट में आ गए, अब हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। अब इसके लिए क्योंकि 2019 की वैकेंसी है, 2022 चल रहा है, क्या ये 5 वर्षीय योजना बन जाएगी ये? फिर हम लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे? इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बजट सत्र चलने वाला है विधानसभा का, इसमें आप तुरंत से तुरंत घोषणा कीजिए और हम लोग को नियुक्ति पत्र दीजिए। हम लोग विद्यालय में जाकर योगदान करें, क्योंकि विद्यालय की स्थिति शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहे हैं और बिहार के 6,000 से अधिक विद्यालय जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। तो ऐसे स्कूल चल रहे हैं और उसमें विद्यालय में शिक्षा की कमी है। तो आज हम लोग युवा शक्ति जो है, जो पढ़ लिख कर मेरिट में आकर भटक रहे हैं, वो जो है कि आज वो योगदान देंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया करके आप जो है कि देखिए, ध्यान दीजिए और बिहार के भविष्य को बचाइए। आज हम लोग पटना के अभी हम लोग गांधी मैदान में जुटे हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट का जो प्रमाण पत्र था स्टेट 19 का, वो बिहार के सभी जिलों में वितरित हो रहा है डीओ के माध्यम से। हम सरकार से और शिक्षा मंत्री से और आपके चैनल के माध्यम से बिहार न्यूज़ लाइव बिहार न्यूज़ से ये अपील करते हैं कि जो हमारी बहाली स्टेट 19 2019 से अभी तक अटकी पड़ी है, जिससे सारा कामकाज बाधित हो रहा है, हम सरकार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि हम लोग की बहाली शीघ्र ही पूर्ण किया जाए और पंचवर्षीय योजना इसको नहीं बनाया जाए। आप पूर्व की जो बहालियाँ है या बिहार सरकार का जो रिकॉर्ड है, किसी भी बहाली को लेकर के 5 साल 7 साल ले जाती है, वैसे हमारी बहाली को न किया जाए। 3 साल हम लोगों का हो चुका है, हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं और टीसीएस जैसी कंपनी जो बिहार में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराती है, वैसी कंपनी हमारा एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद हम मेरिट लिस्ट में आते हैं और हमें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। दुर्भाग्य है इस बिहार में कि दुर्भाग्य है इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था का और शिक्षा मंत्री का कि मेरिट में आने के बावजूद भी हम लोग अभी तक रोजगार से वंचित हैं और एकेडमिक वाले और जिनके पास उस प्रकार की योग्यता नहीं है और वो बहाल हुए हैं और उनके भरोसे हमारे बिहार के भविष्य का जिम्मेवारी है। और हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार में हम लोगों की नियुक्ति के लिए नहीं है। अगर हम लोग की बहाली होती है तो बिहार में क्वालिटी एजुकेशन डेवलप होगी और क्वालिटी टीचर बहाल होगी। आप आए दिन देखते रहते हैं कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता पर लगातार सवाल उठते हैं। किसी को जनवरी का स्पेलिंग नहीं होता है, किसी को फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। सरकार जो है कि आप फिर से वैसे ही शिक्षकों की बहाली करने का मूड बना रही है। जिनको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं और वो हास्य का पात्र बने। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि हम लोग
न सिर्फ मेरिट में है बल्कि हमारे अंदर अपनी तो योग्यता होगी तब तो हम मेरिट में हैं। इतने लोगों के फाइट करके आए हैं लेकिन फिर भी सरकार हमारी योग्यता को अर्थहीन बता देते हैं। शिक्षा मेन मांग जो है एक बार मांग कीजिए आप। हमारा मुख्य मांग यही है कि तत्काल 1 महीने के अंदर हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, प्रमाण पत्र दे दिया गया है। इसके लिए हम BSCB को और शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हैं। देखिए सभी मेरिट STET अभ्यर्थी थे, इनकी एक ही मांग है नियुक्ति पत्र दिया जाए, इनको योगदान मिले और अपना काम शुरू करे। और ये शिक्षा विभाग का और हम बिहार का मुख्यमंत्री के भी नतमस्तक हैं कि उनके विकास को गाथा गा रहे हैं, सुशासन बाबू की विकास की कथा गा रहे हैं। और इनकी जो समस्या है आप भी इनकी समस्या को सुनिए और देखिए। जो नियुक्ति पत्र को लेकर हर दिन इस गांधी मैदान में दिन और रात बीत जाता है, बिना खाए पिए आर्थिक तंगी से जुड़ रहे हैं। कई लोग हैं जो उस एज में आ गए हैं जहां शादी भी नहीं हुआ है, परिवार वाले चिंतित है, हर एक प्रताड़ना से इनको गुजरना पड़ता है। अपनी व्यथा को आपके सामने रख रहे हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से और आपसे आग्रह करूंगा कि ये सारे मेरिट जो STET अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़।